हाइलाइट्स: एक गरीब आदमी, एक वफादार साथी और एक ऐसा जुल्म जो सब कुछ बदल देगा। ये स्टोरी का पार्ट 1 है। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे, उन्हें भी जरूर देखो स्टोरी समझने के लिए। गांव के किनारे धूल और सूखी हवा के बीच एक आदमी रहता था, शिवराम। ना उसके पास पैसा था, ना ताकत, बस एक छोटी सी जमीन, जो जमीन कम, पठार ज्यादा थी। दिन भर वो मिट्टी को खोदता, पसीना बहता, लेकिन फसल कभी ठीक से उगती ही नहीं थी। लोग कहते थे, इस जमीन में जान ही नहीं है। लेकिन शिवराम के लिए ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये उसके बाप दादा की आखिरी निशानी थी। और उसकी जिंदगी का दूसरा हिस्सा था बादल, एक साधा सा गधा, लेकिन शिवराम के लिए सब कुछ। जब सब लोग यूज अकेला छोड़ देते, बादल उसके पास खड़ा होता। जब शिवराम थक जाता, बादल चुपचाप उसके कंधे से लग जाता। शिवराम हंसता हुआ कहता, इंसान धोखा देते हैं, तू नहीं देता। और शायद वो सही था। गांव वाले अक्सर हंस देते थे, पागल हो गया है शिवराम, गधे से बात करता है। लेकिन शिवराम को फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए दुनिया सिंपल थी, सच या झूठ, वफादारी या धोखा। और बादल ने कभी उसे धोखा नहीं दिया। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। कहानी में वो मोड़ था भैरव सिंह, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास इतनी जमीन थी कि वो खुद भी नहीं जानता था कितनी। लेकिन फिर भी उसकी नजर थी शिवराम की उस छोटी सी जमीन पर। क्यों? क्योंकि वो जगह गांव के बीच में आती थी और भैरव वहां एक बड़ा सा एस्टेबल बनाना चाहता था। उसने कई बार शिवराम को बुलाया, जमीन बेच दे, अच्छा पैसा दूंगा। हर बार शिवराम ने मना कर दिया। सीधा सा जवाब, ये नहीं बिक सकती। पहले भैरव हंसा, फिर समझाया, फिर धमकी दी। और जब कुछ काम नहीं आया, तो उसने वो किया जो अक्सर पावर वे लोग करते हैं। एक सुबह जब शिवराम अपनी जमीन पर पहुंचा, उसने देखा वहां भैरव खड़ा है, अकेले नहीं, अपने आदमियों के साथ। शिवराम धीरे से आगे बढ़ा। यहाँ क्या कर रहे हो? भैरव हंसा, एक कागज उसके सामने फेंका। अब ये जमीन मेरी है। शिवराम ने कागज उठाया और जैसे ही पढ़ा, उसका चेहरा सेफ बैठ गया। उसमें लिखा था, उसके पिता ने कर्ज लिया था और वो चुका नहीं पाया। जमीन अब भैरव की। ये झूठ है, शिवराम चिल्लाया। लेकिन भैरव के लिए सच और झूठ का कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सिर्फ एक चीज थी, फायदा। पंचायत जाऊंगा, शिवराम चिल्ला रहा था। सच सबके सामने आएगा। भैरव का चेहरा सख्त हो गया। उसने बस हल्का सा इशारा किया और अगले ही पल उसके आदमियों ने शिवराम को पकड़ लिया। पहला मुक्कत सीधा पेटनी, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर बस मार। इतनी मार कि शिवराम चीख भी नहीं पा रहा था। दूर बंधा हुआ बादल सब देख रहा था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रस्सी तोड़ने की कोशिश करने लगा, जैसे कह रहा हो, रुको, उससे मत मारो। लेकिन वहां इंसान थे, और इंसान कभी कभी सबसे ज्यादा भी इंसान होते हैं। कुछ ही देर में शिवराम जमीन पर गिरा पड़ा था। खून मिट्टी में मिल चुका था और भैरव उसके ऊपर खड़ा था। सन भैरव झुक कर बोला, आज के बाद इस गांव में नजर आया तो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो चला गया। शाम हो चुकी थी।
सूरज ढाल रहा था और शिवराम वही पड़ा था। किसी ने उससे उठाया नहीं, किसी ने उसकी मदद नहीं की। डर सच से बड़ा हो चुका था। रात होने तक शिवराम ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसने आसपास देखा और धीरे से उठने की कोशिश की। तभी उसने अपने गाल पर कुछ महसूस किया। उसने पलटकर देखा। बादल उसके आंसू चाट रहा था। शिवराम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बादल को गले लगा लिया। अब सिर्फ तू है, उसने धीरे से कहा। उस रात एक टूट चुका आदमी और एक वफादार जानवर चुपचाप गांव छोड़कर निकल पड़े। ना कोई मंजिल, ना कोई प्लान, बस एक सोच, यहां रहना अब मुमकिन नहीं। रास्ता लंबा था। ठंडी हवा मुंह को चुभ रही थी। भूख, प्यास और दर्द सब एक साथ। कभी शिवराम लड़खड़ता तो बादल उसके साथ चल पड़ता। कभी शिवराम रुकता तो बादल उसका इंतजार करता। रात गहरी होती गई और आसपास का माहौल बदलने लगा। जमीन पाथरी हो गई। हवा अजीब सी लगने लगी, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई रोक रहा हो। बादल अचानक रुक गया। उसने जमीन खुराचनी शुरू की। फिर एक अजीब सी आवाज निकाली। शिवराम समझ गया, ये जगह नॉर्मल नहीं है। उसने आसपास देखा। अंधेरा, सन्नाटा और अजीब सी ठंड। उसके दिल में डर घुस गया। लेकिन पीछे मौत थी और आगे सिर्फ अंधेरा। चल बादल, उसने धीरे से कहा। और दोनों ने आगे कदम बढ़ाया। उन्हें नहीं पता था कि वो किस जगह में एंटर कर रहे हैं। ना ये कि उनकी जिंदगी अब कभी वैसी नहीं रहेगी। क्या शिवराम और बादल इस अजीब जगह से भागकर निकल पाएंगे? ये जगह आखिर है क्या? और क्या यहीं से उनकी किस्मत बदलेगी? जानने के लिए पार्ट 2 देखो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।